कहते हैं इंसान शरीरी तौर पे अगर कमज़ोर हो गए तो कमज़ोर नहीं होता, वो और स्ट्रॉन्ग होता है। मेट्रो तो अपने ट्रैक पे ही चल रही थी तो वो हम ही हैं जो बेसिकली जो प्लेटफॉर्म के एज पे खड़े थे और उसके फ्लो के अंदर गड़बड़ हुई, तो उसके कारण मेरी टांग के ऊपर से निकल गई थी, तो मेरी टांग काटनी पड़ी थी CISF की तरफ से। उसमें सब लोगों ने एक 2 माइल्स की परेड करनी थी, तो वो हम लोगों ने परेड के अंदर पार्टिसिपेट करा एंड वी हैव बीन एबल टू गेट दैट रिकॉर्ड। सो वो चीज़ हुई। उसके पर 1 महीने बाद ही मेरा एक्सीडेंट हुआ और आई लॉस्ट माई लेग। मतलब तुसी कहते हो कि ये एक्सीडेंट जड़ा है एक्सीडेंट नहीं है, एक लाइफ चेंजिंग हो गया ਤੁਹਾਡੇ लिए। अभी भी डॉक्टर्स के पास मेरी विजिट्स होती है तो डॉक्टर से कई बार बात होती है, कहते हैं यार पेशेंट आया था कई बार ना, उसको मैं तेरा एग्जांपल दिया, मैं कहा सर मेरे से बात कराया करो, मुझे अच्छा लगता है, मैं बंदे को मोटिवेट करूंगा। इट्स बेसिकली ह्यूमन माइंड दैट वी अडैप्ट टू दैट, हम उसको अडैप्ट कर लेते हैं सेल्फ अपने मोटिवेट करके थोड़ी सी ना, मतलब इस तरफ पे रुचि भी बन गई। अभी देखा तो वो बंदा, उसके दोनों हाथ नहीं है पर उसने फिर भी थैला टांगा हुआ है, किस तरीके से टांगा है, और उसके खाना भी खाता ही होगा वो कुछ ना कुछ। मतलब ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ अगर फोकस करिए दिमाग पे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर ਅਸੀਂ ब्रेन ਨੂੰ कंट्रोल कर लिए। ट्रेन करना पड़ता है कि मेरे को कैसे चलना है, क्या है, तो वो धीरे धीरे वो ट्रेनिंग 15-20 दिन तो के इसमें अंदर आप मतलब थोड़ा तो शुरू में ये रहता भी होगा कि ऊंची नीची जगह या सीढ़ियाँ उतरनी है या चढ़नी सर है। सब सिखाया, सब सीखा मैं भी कि पहले चढ़ना है तो इस वाले पैर को रखना है, जब उतरना है तो पहले इसको रखना है। ਪਬਲਿਕ ਆਡੀਅנਸ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਆਦਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਸਟ੍ਰੇਟ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਰੂਬਰੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸਨਤ ਗੋਇਲ ਜੀ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਨਸਾਨ शरीरी तौर पर अगर कमज़ोर हो गए तो कमज़ोर नहीं होता, वो होर स्ट्रॉन्ग होता है। जीना जड़ा है जिंदगी जीने का जज्बा होना चाहिए। तो यह जे एक जज्बे वाले ने सनत गोयल जी, जिन्हों की एक लाइफ जर्नी जी हैगी है, बड़ी एक रोचक जर्नी है, एडवेंचर भी है, एक ट्रैजडी भी है छोटी जी उन्होंने हुई जी, मैं वड्डी नहीं कहांगा छोटी कहांगा क्योंकि उनका जज्बा बहुत हाई है। तो जब ट्रैजडी असीं कहते ना छोटी, तो बंदे का एनर्जी थोड़ी होर मोटिवेट होता बंदा कि मैं हारिया नहीं है, मैं हाली रेस ही तो गल करते हैं सनत गोयल नाल। उन्होंने कहानी उन्होंने जबानी जानते हैं तो रूबरू कराते हैं तुहानूं कि उन्होंने की सारा रहा ट्राई हिस्टरी तो की उन्होंने अचीवमेंट्स ने तो की वो किया होया उन्होंने। नमस्कार सनत। नमस्कार सर। सनत जी, मैं यही कहांगा कि तुहाडे जो तुहाडी अचीवमेंट्स मैं सुनिया तो मैनू बड़ी एक पुल हुई कि मैं अज ही जाके मिला तो मैं गलबात करा। हाँ जी। तो पहले तो असीं स्टार्ट करांगे जी तुहाडे एजुकेशनल बैकग्राउंड तो की तुहाडी पूरी लाइफ स्टोरी हैगी है, साडे दर्शकों नूं तुसीं जरूर दसो जी। जी सर, मैंने सर 2008 में इंजीनियरिंग पास करी मूर्थल से। मैं उसके बाद अपना जॉब लाइन में आ गया कि अपना ठीक है जी जॉब शुरू करते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट्स के अंदर हम डील करते थे। शुरुआत मैंने जी कंपनी के साथ शुरू करी और उसके बाद फिर मैं एक बार बीच में IAS की तैयारी भी करी मैंने बीच में। उसके अंदर मेरा मेंस तक हो गया, फिर उसके बाद चीज़ें नहीं हुई तो फिर मैं अपना वापसी जॉब्स में आ गया था। फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ, दिल्ली जॉब में था मैं, और मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ तो उसके अंदर मैं एक्चुअली गलती मेरी ही थी, मैं यही कहूँगा, बिकॉज मेट्रो तो अपने ट्रैक पे ही चल रही थी तो वो हम ही हैं जो बेसिकली जो प्लेटफॉर्म के एज पे खड़े थे और उसके फ्लो के अंदर गड़बड़ हुई, तो उसके कारण मेरी टांग के ऊपर से निकल गई थी, तो मेरी टांग काटनी पड़ी थी। तो वो सब चीज़ें रही। उसके साथ साथ फिर मैंने थोड़ा साइकिलिंग शुरू करी थी दिल्ली में रहते हुए, तो मैं साइकिलिंग करता था। साइकिलिंग करने के साथ साथ मुझे एक मौका मिला, एक गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड अटैम्प्ट था CISF की तरफ से। उसमें सब लोगों ने एक 2 माइल्स की परेड करनी थी, तो वो हम लोगों ने परेड के अंदर पार्टिसिपेट करा एंड वी हैव बीन एबल टू गेट दैट रिकॉर्ड। सो वो चीज़ हुई। उसके पर 1 महीने बाद ही मेरा एक्सीडेंट हुआ और आई लॉस्ट माई लेग। बट ये है कि मैंने उसके बाद भी अपना सब चीज़ें चलती रही, रनिंग, साइकिलिंग, मैं अपना ट्रैकिंग, वॉकिंग, वी आर डूइंग एवरीथिंग एंड लकी भगवान की कृपा से सब कुछ चीज़ें बिल्कुल वैसी की वैसी नॉर्मल चल रही हैं आज भी। जैसे पहले थी, मेरे को लगता है उससे ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि आज की डेट में मैं अपने को खुद चैलेंज देता रहता हूँ कि मैं और चल के देखता हूँ और करके देखता हूँ। क्योंकि पहले तो लगता था सब चीज़ें नॉर्मल नहीं है, बट अब जितनी चीज़ें हैं मैं उसके साथ अपने को और चैलेंज देता हूँ एंड लकीली
मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई एम गेटिंग सक्सेसफुल, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या 100% आई एम गेटिंग सक्सेसफुल। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਚ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਯੈਸ ਯੈਸ ਯੈਸ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਰ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਇਨਾ नहीं रखती ये चीज़। मैं आधी बार ना आपकी बात को सुन के भी सोच रहा हूँ, आधी बार मैं कई बार ये भी भूल जाता हूँ कि राइट टांग थी कि लेफ्ट टांग थी मेरी, मतलब आज ये चीज़ें होती हैं। बट ये है कि अभी मैं किसी को देखता भी हूँ तो मेरे को बड़ी मतलब वो होती है कि उनको मैं अगर मोटिवेट कर सकता हूँ। कहीं मैं डॉक्टर से मेरी बात होती है, बिकॉज जैसे मैं बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ, अभी भी डॉक्टर्स के पास मेरी विजिट्स होती है, तो डॉक्टर से कई बार बात होती है, कहता है यार पेशेंट आया था कई बार ना, उसको मैं तेरा एग्जाम्पल दिया, मैं कहा सर मेरे से बात कराया करो, मुझे अच्छा लगता है, मैं बंदे को मोटिवेट करूँगा बिल्कुल, बिल्कुल। कि इससे कोई कमी नहीं है। मेरा आजकल ना मैं थोड़ा सा इस तरफ सोचता भी हूँ कि कहते थे जैसे जब तक मैं नॉर्मल था कहते थे ना जिसका एक चीज़ चली जाती है भगवान उसको और ताकत देता है और सब चीज़ें होती हैं। मेरे को लगता है ऐसा कुछ नहीं है। इट्स बेसिकली ह्यूमन माइंड दैट वी अडेप्ट टू दैट, हम उसको अडेप्ट कर लेते हैं सेल्फ अपने आप मोटिवेट करके कि कैसे करना है। अभी आज मेरे पास अभी जब रात को मैं होता हूँ एक टांग पे होता हूँ तो मैं अपना एक टांग पे चलते चलते सब कुछ करता ही हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है कई बार 15 सेकंड, वैसे 15 से 20 सेकंड लगते हैं सिर्फ मुझे टांग पहनने के अंदर, बट फिर भी कई बार होता है प्रेशर है या कुछ है तो नेचर कॉल है तो मैं एक टांग पे भी करता ही हूँ चीज़ें। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो मतलब बेसिकली ह्यूमन का माइंड है, वो किस तरीके से उसने चीज़ों को करना है एंड वो सारी चीज़ें कर सकता है। अब जैसे हमारे पास 2 हाथ है तो हमें पता है कि अगर हमने खाना खाना है तो हम एक से पकड़ रहे हैं और दूसरे से खा रहे हैं, बट आप किसी को देखो जिसके दोनों एक हाथ नहीं है वो भी खा रहा है किसी ने। बिल्कुल, वो मैं उस तरह ही सामने ब्रेन को ट्रेन कर लेता है। अभी मैंने एक को एक दिन देखा, थोड़ी सी ना मतलब इस तरफ पे रुचि भी बन गई, अभी देखा तो वो बंदा उसके दोनों हाथ नहीं है पर उसने फिर भी थैला टांगा हुआ है, किस तरीके से टांगा है और उसके बाद खाना भी खाता ही होगा वो कुछ ना कुछ। तो मतलब वो हम ठीक है धन्यवादी हो भगवान के, ये भी अच्छी चीज़ है कि हाँ जी भगवान उसको दूसरे तरीके से देता है, उसकी सिक्स्थ सेंस तेज कर देता है तो उसको पता लगना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली ह्यूमन माइंड है ये उसी तरीके से अपने आप को ट्रेन कर लेता है, मैं ये मानता हूँ। मतलब ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਅਗਰ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਦਿਮਾਗ ਤੇ एवरीथिंग इज़ पॉसिबल अगर ਅਸੀਂ ब्रेन ਨੂੰ कंट्रोल कर लिए। यस सर, कहा जा सकता है एवरीथिंग इज पॉसिबल, यस ऑफ कोर्स। देखो और वो कहा तो गया ही है ना, करत करत अभ्यास रे जड़मती हो सुजान रसरी आवत जात रे सरबल पड़त इंसान। तो अल्टीमेटली एवरीथिंग इज पॉसिबल, यस टाइम लग सकता है उस चीज़ को करने के अंदर, बट एवरीथिंग कैन बी डन। अगर आप करते रहते हैं तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अब आप इसी चीज़ का एक और लेता हूँ मैं आपसे एग्जांपल, जस्ट अभी दिमाग में आया। एक ये टी शर्ट मैंने पहनी है, मे भी शायद आपको ना पसंद आए, बट ये मार्केट में आई थी, मुझे पसंद, मतलब अल्टीमेटली कोई चीज़ आई है तो वो अल्टीमेटली जाती तो बिकती तो है ही है, किसी ना किसी की तो पसंद है वो अल्टीमेटली तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो मतलब जो चीज़ आई है वो कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर विल है तो यू कैन डू दैट, यू कैन सेल दैट। ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ जी ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋ जी जी जी। ਤੇ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ नहीं लगता इतना, लाइक जिस तरह कि एक्चुअली सर मैं ये कहता हूँ शायद भगवान ने मेरे को देखो इतने वाला ही पता है कि मेरा एक्चुअली इसमें ना लेवल्स होते हैं। जैसे अगर हम इसकी बात करें, दिस इज मेरा जैसे यहाँ तक टांग है, ओके ठीक है जी, तो इसमें ये तो मतलब आपका सिर्फ नीचे पंजा? हाँ जी मेरा यहाँ तक टांग है, पर इसके अंदर ये बेसिकली लोड जो आएगा सारा नी के ऊपर ही आता है। बिल्कुल ठीक है जी, जो इंटैक्ट बोन होगी वही, बिकॉज आप अदरवाइज ऐसे उठा नहीं सकते। मैं थोड़ा सा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बता रहा हूँ आपको, ठीक है प्लीज। तो बट क्या होता है, इट इज बिलो नी, इट इज कॉल्ड एज बिलो नी। तो मेरे इसमें पूरा दम है, ओके ठीक है, मेरे को इतनी ज़्यादा शायद दिक्कत नहीं आएगी और नहीं आती, पर जो अबव नहीं होता है उसके अंदर ज़्यादा दिक्कत आती है और बैलेंस मेंटेन करना, बिकॉज उसकी इस टांग में तो दम ही नहीं है, यहीं तक दम है सिर्फ। एग्जैक्टली। तो वो बेचारा दम, मतलब मेरे को वो भी चलाते तो है ही है, बट हो सकता है उसकी ट्रेनिंग अलग तरीके से हो जाती है ब्रेन की, पर मुझे समझ आता है मेरे वाले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि मेरे पास तो पूरा दम में आप देख ही रहे हैं, तो हाँ, बिल्कुल, मैं बिल्कुल, बिल्कुल सब कुछ कर सकता हूँ। तो एक्सीलेटर के ऊपर भी अगर पैर देना है तो एब्सोल्युटली देयर इज नथिंग लाइक दैट। बट मेन वही है, आप वाली बात पे आता हूँ फिर से कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, इफ यू थिंक यू कैन, यू कैन। ह्यूमन ब्रेन क्योंकि हम शुरू से यही पढ़ते भी आए हैं और देखा भी है, ह्यूमन ब्रेन एक ऐसी चीज़ है अगर बंदा ठान ले तो उसको कहीं भी मोल्ड करके कुछ भी बना कर सकता है जी। अब जैसे एक फौजी को भी ले लो, अगर वो बॉर्डर पे खड़ा है तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड है कि गोली आ सकती है, आएगी भी। सर इसके लिए ना एक चीज़ करता हूँ, जो ट्रेनिंग्स दी जाती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो आर्मी के अंदर, वो IMA के अंदर या मतलब इतनी जो ट्रेनिंग्स देते हैं वो इतना टफ बना देते हैं उन लोगों को। अब चाहे अब जैसे उस टाइम मुझे नाम नहीं याद, जो एयरफोर्स से गिरे थे तो उनका भी अल्टीमेटली उन्होंने भी यही कहा था, अभिनंदन जी, तो उन्होंने यही कहा था, कहते कि
जितना इन्होंने टॉर्चर करा ना उससे ज़्यादा ट्रेनिंग तो मैं उतना तो हमारे ट्रेनिंग के टाइम टॉर्चर होते हैं। इससे ज़्यादा तो मैं ट्रेनिंग में मतलब होता हूँ। तो वो चीज़ें हैं। इसी तरीके से जैसे हमने ये चीज़ भी करी, तो ये ट्रेनिंग्स लेनी पड़ती है हमें, चलने का अपने को ट्रेन करना पड़ता है कि मेरे को कैसे चलना है, क्या है। तो वो धीरे 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 वो ट्रेनिंग 15-20 दिन तो के इसमें अंदर आप train हो जाते मतलब हो। थोड़ा तो शुरू में ये रहता भी होगा कि ऊंची नीची जगह या सीढ़ियाँ उतरनी है या चढ़नी सर है। सब सिखाया, सब सीखा मैं भी कि पहले चढ़ना है तो इस वाले पैर को रखना है, जब उतरना है तो पहले इसको रखना है। अभी नहीं दिक्कत आती, अभी तो नॉर्मल चल जाता हूँ, तो आदत हो चुकी है। पर शुरुआत में लाल भी हो जाती है, रेड भी हो जाती है, बिकॉज इतना हार्ड चीज़ है ये। आप इसको जब पहनेंगे तो अल्टीमेटली टांग एक्सेप्ट नहीं करेगी, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी Exactly. हमारी। और इसमें छाले भी पड़ते हैं, जिसको हम ब्लिस्टर्स बोलते हैं, छाले भी पड़ते हैं बहुत ज़्यादा शुरुआत में मेरे को नहीं पड़े। मुझे लगा मेरी तो अलग चीज़ है, मेरा यूनिक है, मेरे को नहीं होगा। पर जब ज़्यादा चला तो पता लगा कि होता है। फिर धीरे धीरे बॉडी अडेप्ट कर जाती है, बॉडी वो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है फिर उसके अंदर, मैं यही कहूँगा। मतलब जज्बा जो है वही बात आ जाती है कि जिगर और दिमाग स्ट्रांग होना चाहिए। जज्बा कुछ भी करा सकता है इंसान से। सर इसको आप जज्बा कह लो, मैं ये कहता हूँ कि अब जो होना था वो हो हार चुका। ना मानने वाला। नहीं, जो होना था वो हो चुका, आगे चलें और सबके साथ जुड़ के चलें, वही हाँ, है लाइफ सब को कुछ। उसी कंटिन्यू रखें, हाँ जी, जर्नी को अपनी। हाँ जी। इसको मतलब हम ये मत देखें कि हाँ यार, मतलब वन शुड सी टूवर्ड्स मी फ्रॉम दिस आई पर्टिकुलर आई कि वो आई एम लाइक दैट। नो, ठीक है, हो गया तो हो गया था। अब पैंट पहन लेता हूँ तो नोबडी कैन डिटेक्ट इवन कि कुछ है भी। दैट्स गुड ना सर, नथिंग लाइक दैट। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨਤ ਗੋਇਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਤੇ ਵੀ ਕੱਟ ਵੱਜੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕਿ ਹੈ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੇਮ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹਾਦਸਾ, ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਿੰਗ ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ कि तुसी अपने ब्रेन ਨੂੰ किस तरह कंट्रोल करते हो और डाइवर्ट करते हो, अपनी रोज़मर्रा और रोज़ की ज़िंदगी वास्ते प्रिपेयर करते हो। मायूस नहीं होना, हारना नहीं, ये फितरत होनी चाहिए है। नो मैटर कि तुहाडे नाल की होया की नहीं होया। तो इस करके जज्बा हमेशा जिंदा रहना चाहिए। अगर जज्बा तुहाडा स्ट्रोंग हैगा तो तुसी कुछ भी कर सकते हो। दैन यू आर मैन ऑफ एवरीथिंग। तुसी इंपॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल बना सकते हो। तो ये सीगे साडे नाल सनत गोयल जी। साडे नाल जुड़े रहना और देखते रहना द स्ट्रेट टॉक शो। होर भी जज्बे वाली गल्लां तुहाडे नाल करांगे, रूबरू करावांगे। एक बार दोबारा सनत गोयल जी नाल भी बैठांगे। क्यों? क्योंकि अज सनत गोयल जी को टाइम बहुत घट सीगा ते उन्होंने भी जाना सीगा अपने मदर फादर नूं पिक करने वास्ते। तो देखते रहना द स्ट्रेट टॉक शो सरबजीत नाल पब्लिक गार्डियन ते। नमस्कार जी।